आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एफवीजी के बारे में, जिसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ही होता है फेयर वैल्यू गैप। तो चलिए समझते हैं इसको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए समझते हैं। जब प्राइस छोटे छोटे कैंडल बना रहा होता है मार्केट में और एक सपोर्ट एक रजिस्टेंस एरिया में ट्रेड कर रहा होता है, उसके बाद में प्राइस बहुत बड़े बड़े कैंडल का फार्मेशन करता है कुछ इस तरीके से, तो हम समझ जाएंगे कि हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने वाला है, जिसे हम फेयर वैल्यू गैप से आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए जानते हैं कैसे हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं फेयर वैल्यू गैप एफवीजी को हम। अब आप यहाँ पर देखिए, जो कि सेलर एकदम वीक हो रहे हैं और बायर हमारे एकदम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर जब बायर्स ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदारी करते हैं ज़्यादा प्राइस पर, तो मार्केट तेज़ी से ऊपर निकल जाता है। और इसी तरह से सेम कंडीशंस हमेशा सेल साइड में भी होता है। जब मार्केट यहाँ पर एक छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बना रहा होता है तो मार्केट सीधा नीचे जाती है और बड़े बड़े कैंडल्स बनाकर मार्केट सीधा नीचे चली जाती है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम डीप से समझते हैं एकदम। जब मार्केट में बायर्स ज़्यादा होते हैं और सेलर्स कम होते हैं तो मार्केट में हमें बाइंग ज़्यादा दिखती है कुछ इस तरीके से। और इसी तरह से सेम कंडीशन सेल साइड भी होता है हमारे साथ। जब प्राइस में सेलर कम होते हैं तो बाइंग प्रेशर मार्केट में ज़्यादा बढ़ता है। इसी तरीके से जब सेल साइड में भी जब बायर वीक होते हैं और सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो सेल साइड ज़्यादा मार्केट को देखने को मिलता है, सेल साइड ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलता है मार्केट में। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, बार बार हमें ट्रैप क्यों किया जाता है और हम कैसे इसे डीप से समझ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। जब एक एक्यूमुलेशन जोन से मार्केट एक बड़े ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट करती है, तब मार्केट में सेलर ज़्यादा हावी हो जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एक भारी मात्रा में सेल ऑर्डर पर है यहाँ पर, इसलिए मार्केट ऑर्डर को फिलफिल करने के लिए मार्केट यहाँ पर गई है और यहाँ पर इसी तरीके से ट्रैप होता है। देख लीजिए कितना बड़ा बड़ा बिग कैंडल के साथ मार्केट ऊपर गई है। देख लीजिए यहाँ पर इसी तरह का सेम कंडीशन हमारे साथ होता है। जब बायर्स ज़्यादा होते हैं सेलर्स कम होते हैं तो इसी तरीके से बाइंग और सेलिंग ऑर्डर को प्लेस किया जाता है मार्केट में। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, जब सेलर जब मार्केट में ज़्यादा होते हैं और बायर्स कम होते हैं तो यहाँ पर हमें बाइंग ऑर्डर कुछ भारी क्वांटिटी में देखने को मिलता है। इसी सेम कंडीशंस होता है जिससे सेलिंग और बाइंग का सेम कंडीशन होता है। अब जो यहाँ पर जिनका ऑर्डर फुलफिल हुआ मार्केट में सेलिंग ऑर्डर, वो लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे अपना ऑर्डर ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और मार्केट सीधा इनका ऑर्डर फुलफिल करते हुए ऊपर निकल जाएगा। इस तरीके से बायर्स को हमेशा महंगे दामों में स्टॉक को ख़रीदना पड़ता है और ये सेलिंग ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए मार्केट ऊपर जाता है। जब मार्केट में तेज़ी से बढ़ाव आता है तो यहाँ पर हमें एफवीजी देखने को मिलता है, इम्बैलेंस, जो कि हम दो कैंडल से इसको देख सकते हैं कुछ इस तरीके से क्योंकि बायर्स ने इन्हें ज़्यादा दामों में ख़रीदा है, क्योंकि यहाँ पर भारी क्वांटिटी में सेल ऑर्डर प्लेस हुए थे, जो कि सेलिंग ऑर्डर पड़ा था। मार्केट को यहाँ पर इनको फुलफिल करने के लिए तेज़ी से ऊपर जाना पड़ा और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बना और मार्केट फुलफिल करने के लिए एक बार फेयर वैल्यू गैप के अराउंड मार्केट आएगा। तो चलिए इसे हम चार्ट पर देखते हैं। अगर चार्ट पर कुछ इस तरह से कैंडल बनता है दिखता है तो हमें कुछ इस तरह से मार्क करना है 3 कैंडल के बीच में, और हमें एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप को इसी तरीके से पता करना है। इसी चार्ट पर हम डिस्कस करेंगे। एक लाइन हम प्राइस के हाई पर, पहली कैंडल के हाई पर और दूसरी कैंडल के हाई पर ड्रॉ करेंगे, ताकि हमारा ये फेयर वैल्यू गैप यानी कि प्राइस इम्बैलेंस बन के आ जाता है। तो इसी को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। सेम कंडीशन सेल साइड भी होता है। जब 3 कैंडल का फॉर्मेशन होता है मार्केट में तो इसी तरीके से आपको ये लाइन ड्रॉ करना है प्राइस इम्बैलेंस को पता करने के लिए, और फेयर वैल्यू गैप निकल कर आपका आ जाएगा, जो कि बेरिश ट्रेंड और बुलिश ट्रेंड में सेम कंडीशन ऐसे ही रहता है। अगर हम बुलिश प्राइस एक्शन में देखें तो ये जो हमारा छोटी सी कैंडल का बिक है, इसके हम ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके लो पर हमारा एक और लाइन होगा। इसी तरीके से हम प्राइस इम्बैलेंस को पता करेंगे और इसमें हम लाइन ड्रॉ करके इसी तरह से पता करेंगे। जब प्राइस तेज़ी से ऊपर जाती है और उसके बाद में सभी बायर्स और सेलर्स को समान रूप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का मौका देती है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन में हम देख लीजिए, यहाँ पर
यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है और मार्केट ने भी अपना एक लंबा विक्स छोड़ा है, तो इसे हमें बुलिश ट्रेंड के प्राइजेक्शन के हिसाब से ये कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो इस तरीके के ट्रेप से आप बचें और इसको आप ध्यान से देखें। वीडियो एक बार समझ में ना आया हो तो ये हमारा बुलिश प्राइजेक्शन एकदम सही है, ये नहीं सही है, गलत है। और ये बेरिश प्राइजेक्शन भी सही है, ये भी बुलिश प्राइजेक्शन सही है। तो इसमें हमने 4 टाइप के प्राइजेक्शन को हमने डिस्कस किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। और साथ में कुछ इस तरीके से बेरिश बड़ी कैंडल बनने के बाद में हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। इस कैंडल के हाई पर जो हमारा ये है, इस कैंडल के हाई पर जो हमने ड्रॉ किया है लाइन और ये लाइन, इसके बीच में जो गैप बनेगा इनसाइड कैंडल के, इसे हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। तो कुछ इस तरीके से इस प्राइजेक्शन में आप फेयर वैल्यू गैप को पता कर सकते हैं। जो हमारी बड़ी बेरिश कैंडल होती है, जो इस कैंडल को मार्केट ने इंगल्फ किया है, तो इसको इस तरीके से पता कर सकते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए आप लोग एक बार फिर से वीडियो। अगर मार्केट में इनसाइड कैंडल बनती है तो आप मास्टर कैंडल के लो और हाई को ड्रॉ करके इजीली एफवीजी गैप को पता कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनी है बेरिश ट्रेंड के अपोजिट, यहाँ पर देख लीजिए बनी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेम इसी तरीके से जो इस तरीका बताया इसमें, इस वाले बुलिश ट्रेंड वाले में सेम उसी को हम अपनाएंगे। और इस लोएस्ट पॉइंट से लेकर इस वाले से एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, एक मिनट, इससे लेकर इसके बीच में जो हमारा गैप होगा इसे हमारा फेयर वैल्यू गैप होगा। तो आप इस कैंडल के लोएस्ट पॉइंट से लेकर और इस कैंडल के हाई, तीसरे कैंडल के हाई पॉइंट को आप मार्क कर सकते हैं। इसके बीच में जो हमारा आएगा उसे हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया 2 ट्रेंड आइडेंटिफाई। लेकिन तो कभी कभी हमें साइडवेज मार्केट का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी कैंडल बनती हैं, उसके बाद में हमें ट्रेप करते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, देखिए इस सिचुएशन में हमें ज़्यादा घबराना नहीं है। मैं आपको बताता हूँ तरीका, वीडियो को आप ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो हमारा मास्टर कैंडल है, इसके लो को लेंगे और इस कैंडल के हाई को लेंगे। इसी तीनों कैंडल के बीच में हमारा एफवीजी यानी कि इनसाइड कैंडल से हमारा एफवीजी गैप बन के आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप बेरिश ट्रेंड का जो साइडवेज मार्केट है, तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जब भी प्राइस चार्ट पर फेयर वैल्यू गैप बनाती है तो उस फेयर वैल्यू गैप को फुलफिल करने के लिए मार्केट एक बार नीचे ज़रूर आती है। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा अक्सर। और मार्केट कुछ इस तरीके से अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू करता है इस गैप में आने के बाद में। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस इस गैप को एक बार के लिए ही इस्तेमाल करती है, उसके बाद में फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करके ऊपर चली जाती है मार्केट। अब ट्रेंड की बात मैं कर रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं। इसका मतलब है एक फेयर वैल्यू गैप तब तक काम का होता है जब तक वो अनमिटिगेटेड है। अगर वो एक बार भी अपने गैप को फुलफिल कर लिया तो उसके बाद में वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर प्राइस किसी भी गैप को एक बार भर देता है तो मिटिगेट हो जाता है, और प्राइस कभी उस जोन को रिस्पेक्ट नहीं देता, मतलब फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं देता। मार्केट दोबारा उस गैप में आता है तो मार्केट ब्रेक करके सीधा नीचे चला जाता है और हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप के नीचे कैंडल को क्लोज करती है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या समझना चाहिए कि इसने हमारे जोन को रिस्पेक्ट नहीं दिया, या फिर कुछ और बात है, या बार बार ये काम नहीं करता। देखिए ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में भी पूरा डिटेल में। देखिए प्राइस जब इस गैप में जाए तो ब्रेक कर दे, तो हमें ये समझ जाना है कि ये जोन हमारे लिए वैलिड नहीं है, और इस ट्रेंड में जो हमारा बाय ट्रेंड चल रहा था, इस ट्रेंड में हम ट्रेड नहीं लेंगे और इससे हम बचेंगे। ठीक है, तो फिर आप साइड में नहीं ट्रेड लेंगे, क्योंकि अपना ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करेगा, क्योंकि अपने फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं दिया और नीचे की तरफ ब्रेक करके नीचे चला गया है। जब हमें कुछ इस तरीके से दिखे कि मार्केट यहाँ पर आया, और देख लीजिए जब मार्केट 50% इस एरिया का 50% जो है अपना बिग कैंडल बनाए, तो फिर हम इसी ट्रेंड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। समझ सकते हैं कि मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और हम इस तरफ ट्रेड ले सकते हैं इजीली। तो चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि बड़े बड़े कैंडल्स मार्केट में परफॉर्म हो जाते हैं और हमारा फेयर वैल्यू गैप का एरिया जो होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो हम क्या समझेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें थोड़ा
मुश्किल होता है, थोड़ा इशू आता है ट्रेड करने में, क्योंकि ये गैप हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए मार्केट में जब इतना बड़ा जोन परफॉर्म होता है तो आप यहाँ पर जो इसका लो एरिया है यहाँ पर आने का वेट नहीं कर सकते। कभी कभी प्राइस इसके यहाँ से भी रिवर्स हो जाता है, इस एरिया से भी कभी कभी मार्केट 50% से भी रिवर्स होता है। तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। कुछ इस तरीके से ये जो हमारा चार्ट पर दिख रहा है 50% या फिर ऊपरी हिस्से से मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करना है। मैं बताता हूँ कि आप यहाँ पर ट्रेड का प्लान करेंगे, यहाँ पर आप लगा लेंगे 50% एरिया का जो है मार्किंग कर लेंगे, और इसके बाद में आप यहाँ से भी ट्रेड एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से भी ट्रेड एंट्री ले सकते हैं बाई साइड की तरफ। फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कुछ यहाँ का। अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हैं फिर स्टॉप लॉस आप इस एरिया का लगाते हैं तो आपका रिस्क और रिवार्ड रेशो कुछ बड़ा हो जाता है। और हम ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे और स्कैल्पिंग में 1:3 1:4 का टारगेट हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप लोगों को जल्दी नहीं करना है, इसी तरह से ट्रेड करना है। और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एरिया में आपको बताता हूँ, ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से होता है, जो कि बड़े कैंडल में जो होता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद में यहाँ पर इस कैंडल का हमने जो है 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। इस कैंडल का हमें मार्क करना है, इस कैंडल के हाई का और इस कैंडल्स के लो का। यहाँ पर हमारा एक फेयर वैल्यू गैप एरिया बन जाएगा। ये हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी होता है, जो कि मार्केट ज़्यादा रिवर्स होने का चांस रहता है यहाँ से मार्केट को। तो यहाँ से आप एंट्री बना सकते हैं और काफ़ी अपना अच्छा टारगेट निकाल, और यहाँ से हमारा टारगेट भी ईजिली अचीव हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ ही गया होगा। तो अगर वीडियो हमारा समझ में आ गया है तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। कोई मिस्टेक हुआ हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।